किसी ने कहा था कि मन महलो तन उजरो, बगला जैसा बेस सबसे तो काका भले, दो अंदर बाहर एक। ये बगला बन के घूम रहा है को। ये देश को आजादी कैसे मिली है? घर में बैठ के मिली है क्या? आंदोलन से मिली है। कैसे ऐसे आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, 1857 की क्रांति हो, कोई भी आंदोलन उठा के देखो, देश को आजादी आंदोलन से मिली है। दूसरी बात, जो आज ये नेता गरीब बन के घूम रही है ना, 1975 में इमरजेंसी थे, सारे जेल में थे। से देखते हैं मोदी जी की इन बातों को। इस देश को आजादी कैसे मिली है? घर में बैठ के मिली है क्या? आंदोलन से मिली है। कैसे ऐसे आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, 1857 की क्रांति हो, कोई भी आंदोलन उठा के देखो, देश को आजादी आंदोलन से मिली है। और दूसरी बात, जो आज ये नेता गरीब बन के घूम रही है ना, 1975 में इमरजेंसी थे, सारे जेल में थे, उसी आंदोलन से निकले हैं। समझ रहे हो ना? आंदोलन जीव हमारे, अब तो गोपू हो, फेकू जीव हो, जुमला जीव हो, करोनी जीव हो, हाउडी मोदी जीव हो, रक्त जीव हो, करोनी जीव हो। करोनी कैपिटलिज्म जो एक टर्म होती है, उसमें क्या बोला जाता है कि पहले तो जो पूंजीपति हो तो फंडिंग करेगा, बाद में उसकी पॉलिसी बनेगी। 2 रुपए की फंडिंग करेगा, बाद में 20 रुपए का फायदा होगा। वही तो हो रहा है देश में। ये कानून लेके आए, उसी के लेके आए हैं। देखिए 3 कानून लेके आए हैं, 2 कानून बिल्कुल रद्द होना चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए। पूरा कानून वापस हो गया, स्टॉक लिमिट हट जाएंगी, स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए। समझ? पूंजीपति भाई साहब, तीसरे कानून में लिखा है कि जब किसान होल्ड कर सकेगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? होल्ड करेंगे पूंजीपति, वो 20 रुपए में 30 रुपए में खरीद के 200 300 400 अपने हिसाब से बेचेंगे। मोनोपोली होगी ना। वो तो अभी भी हो रहा है ना, उसमें क्या कहाँ हो रहा है? क्यों आटा खरीदने रहे 35-40 रुपए? तो वही तो बोल रहा हूँ, तो 35-40 का अगली बार 400 रुपए खरीदेगा। अब थोड़ा आराम है, अगली बार 400 खरीदेगा। अब कुछ लिमिट है, बोल रहा हूँ ना। मोनोपोली क्या बोलते हैं? देखिए एपीएमसी मार्केट में साफ साफ बोला है, एपीएमसी मार्केट में खामियां हैं। आप मुझे बताए, किसी रिश्ते में दरार होती है तो आप दरार को मिटाओगा, रिश्ते को, दरार को ना, ये रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। अगर खामियां हैं एपीएमसी मार्केट में, खामी क्या मिटाओ ना, मिटाओ। एपीएमसी मार्केट को खत्म क्यों कर रहे हो? अब तो हर बात का आपके जवाब दे दिया प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में। अरे जवाब मैं वही बोल रहा हूँ, पहले दिया था ना तो बात ही नहीं बनती। और दूसरी बात, जवाब देता आ जाए ना। देखिए 20-22 सेक्शन इन तीनों कानून काम के हैं, उसमें से सरकार ने माना कि 15-16 में संशोधन कर देंगे। बचा घंटा, क्या बचा? 2/3 में तो सरकार मान लेगी गड़बड़ है भाई साहब। समझ रहे हो ना? तो ये काम की बात नहीं हो रही भाई साहब जी। वो तो आपके दबाव में मान रही है ना। 15-16 का निर्णय तो सही बनाया था उन्होंने। अरे वो किसी ने कहा था कि मन महलो तन उजरो, बगला जैसा बेस सबसे तो काका भले, दो अंदर बाहर एक। ये बगला बन के घूम रहा है को। ये मैं बोल रहा हूँ 23 PSU या तो बेच दिए, या अंडर पाइपलाइन में। नया बजट आया, 2 बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्रीय कंपनियां बेची जाएंगी। FDI रिली थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, 49% से 74%। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा डिस इन्वेस्टमेंट का। बात क्या है कि बेचे होगा ना, FDI है, FDI आएगा। अब मुझे बताइए 1615 ईस्वी में थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में पैगाम लेके ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्या बोला था? बाहर की कंपनी है, अपने के देश में कारखाना लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। फिर कैसे आगे बढ़ा देश सबको पता है। सोने की चिड़िया होता था, 250 साल तक लूटा। डिवाइड एंड रूल, ड्रेन ओवर थ्योरी, लूटा के लूटा। बता रहे खाने को लोगों के पास अनाज नहीं था, सोने की चिड़िया कहाँ से था भारत में? बता रहा हूँ ना। जब गेहूं आता था भाई साहब सुन तो लो ना, आप एक तो इसका पार्लियामेंट ना बनाए। समझ रहे हो? पार्लियामेंट में ऐसे ही होता, मैं बोलूंगा तू बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा। बात करें ना, बात एक को बोलने देना। देखिए मुगल भारत का इतिहास पढ़ोगे ना आप, उस टाइम पे इंडिया का GDP वर्ल्ड के GDP का 25% था, 1/4 पार्ट था इंडिया से आता था। क्यों था? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। इंडस्ट्रियल क्रांति बाद में आई थी। क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर का सारा पार्ट आता था। इकोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग थी, 95-96% आता था। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हम पीछे रह गए। क्यों? हमारे पास एजुकेशन नहीं थी। अंग्रेज राज करते थे, इतनी एजुकेशन दी जाती थी ताकि उनके लिए हम मुखबिरी कर सके, काम कर सकें। राजा राम मोहन राय उनके अंडर काम करते थे, लेकिन उनको पता चला कि देश ऐसे नहीं उठेगा। यही तो काम हो रहा था। उन्होंने नौकरी छोड़ी। बाद में सबको पता है क्या किया था। सती प्रथा हटवाई ना। जो एक जागरण हुआ था, पुनर्जागरण काल, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। आज देश में हो रहा है। अब वही तो बात है ना, एग्रीकल्चर को खत्म करने जा रहे हैं, देश को खत्म करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आजादी के टाइम पे एग्रीकल्चर का GDP का पार्ट था 60%, आज कितना है
15%। सर्विस इकोनॉमी का कितना पार्ट था? 15%। आज कितना? 60%। अब नौकरी कौन करेगा? इस देश में सरकारी नौकरियां 2 करोड़ है, सेंटर स्टेट की मिला के। बात क्या है कि एक रोटी का टुकड़ा है और 100-200 कुत्ते हैं। अब खाना तो एक को है। यही तो कंपटीशन है। कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ेंगे? मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझ रहे हो, बेरोजगार है। लेकिन तो क्यों इस देश में आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं मोदी जी आपको? कैसे बना रहे? आत्मनिर्भर बताऊंगा। आत्मनिर्भर पकौड़ा तलना आत्मनिर्भरता है क्या? इस देश में हर 16 मिनट में रेप होता है, हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड करता है। ये है क्या आत्मनिर्भर भारत? एग्रीकल्चर में 91 वाला मूवमेंट बता रहे हैं। 91 में क्या हुआ था कि इकोनॉमी को खोला था एलपीजी के थ्रू। बोला वही था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कि एफडीआई आएगा, बाहर की कंपनी आएगी, ग्रोथ होगी। पर कैसा विकास हुआ उसके बारे में बता दूं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। ये देश को बेचने जा रहे हैं। समानता किसके कारण है? गरीब किसान के कारण है। हम कारखाने लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे? खाने के लाले पड़े हुए भाई साहब। 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। सर जब इतनी सारी खामियां हैं इस सरकार में तो लोग सड़कों पर क्यों आते हैं इसके खिलाफ में? तो डेमोक्रेसी क्या, जमहूरियत क्या बोलती है? पीपल्स गवर्नमेंट। अगर हम उसके पसंद नहीं कर, वो तो सर चुनाव भी जीत जाते हैं फिर आराम से। देखिए हम तो वो आदमी है तो जो पूरी तसल्ली के साथ तसल्ली करके छोड़ते हैं किसी चीज का पीछा, क्योंकि 70 सालों से उनको कांग्रेस का राज था। हम पूरी तसल्ली करके छोड़ेंगे। खराब नहीं है, गलती होगी हो, कोई बात नहीं, इसलिए चुना। दूसरी बात, एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा होगा, बचपन में ठीक चल रहा था, बड़ा हुआ ना जब वो उसको जिम्मेवारी छोड़ी सौंपी तो वो खराब निकला। बचपन में ठीक था, अब उस बच्चे को वापस कैसे घुसेड़ दे? 15 साल से जिम्मेदारी संभाल ले तब पता नहीं था आपको? 15 साल से किसने? सीएम थे गुजरात के मोदी जी। आपने बच्चा अरे वो गुजरात वालों से जाके पूछो ना। आज इसकी बात हो रही है, मैं भी बोल रहा हूँ ना। जमहूरियत क्या बोलती है? पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था ये। और लोगों की सरकार, आज लोगों का तंत्र होता है, तंत्र भारी है लोगों पे, लेकिन उल्टा कर देंगे हम। यहाँ बैठे हैं, भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। अगर सरकार को सर काटना तो काट ले आके, हम वायलेंस नहीं करेंगे। 250 मिनट से बैठे हैं और यहीं बैठे हैं, कोई भी आ जाए। डिवाइड एंड रूल पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मंदिर मस्जिद की राजनीति हो इस देश में, हिंदू मुसलमान की बांट दिया इस धरती को। क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी, यहाँ पे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा से सबकी, क्या हो भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये मंदिर जी। ये जो आप भी यंग हैं, बेरोजगार हैं, परेशान भी है आज का युवक, लेकिन वो फिर भी मोदी की बात करता है। 2 चीजें हैं, एक तो एजुकेशन नहीं है, दूसरी बात जैसे इलेक्शन आएगा धार्मिक बन जाएंगे। कोई हिंदू को मुसलमान को सिख, धर्म के आधार पे वोट देंगे। जातिवादी भी हो जाएगी, कोई गुजर जाट दलित ब्राह्मण, यही तो है। जात पात के धर्म के आधार पे वोट दी जाती है देश में। जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए ना। वोट ऐसी चाहिए उनको, बढ़िया काम। वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ मैं क्यों खड़ा हूँ? मेरे क्यों चुने हुए हैं? चूल मचे किस चीज की? जागरूकता फैलाने के लिए, इसलिए तो आया हूँ कि लोगों को जगाओ, अलग जगाओ, अवेयरनेस फैलाओ। ये पंचायत हो रही क्यों हो रही है? लोगों को जगाने के लिए कि आपके लूटा जा रहा है। आप करते हैं आंदोलन तो वो कहते हैं तो आंदोलन जीवी है। इस देश में आजादी कैसे मिली है? कैसे मिली थी? आंदोलन से मिली थी। चाहे गांधी जी का दांडी मार्च था, अशोक आंदोलन था, सत्याग्रह था, या क्विट इंडिया मूवमेंट था, कोई भी 1857 का कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, देश को आजादी मिला आंदोलन से। 1975 में इमरजेंसी लगाई तो जो आज नेतागिरी घूम रही है ना, सारी जेल के अंदर थी, ये भी आंदोलन से निकले। आपने 6 फरवरी को चक्का जाम किया था, उसके बाद 3 राज्यों में अपने कदम को पीछे हटा लिए थे, फिर उसके बाद अब 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, कदम पीछे हटाने वाली बात नहीं है। जब किसी लोग को, आदमी को परेशानी, हमारे तो लोग हैं, दिल्ली वाले आतंकवादी हैं क्या, या पाकिस्तान वाले हैं? ये दो बैरिकेडिंग लगाई है, क्यों लगाई है? कि जैसे ये तो दूसरा देश है, ये किसान बैठे हैं, दिल्ली में ना घुस दें, समझ रहे हो? अगर किसी को परेशानी है तो हट जाएंगे ना, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें ना। गांधीवादी देश है ना, भगत सिंह और गांधी का, राष्ट्रपिता का, राष्ट्रपुत्र का। तय तो रहते चक्का जाम सफल नहीं रहा, क्या लोग कह रहे और क्या आप दंगा करना था? सफल तो रहा। मारना था किसी को या रेप करना था किसी का? जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि यूपी में जो है अपने बाबा जी ने ठहरने दे रहे हैं इनको, और वो परेशान हो रहे हैं। टिकैत साहब आंदोलन नहीं कर पाएंगे, परेशानी हो रही है उनको। बीजेपी वाले तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, सब अनपढ़ हैं। एक बोल रहा है कि बड़ुए हैं, रमेश बिदुरी बड़ुए बोल रहा है। एक हेमा मालिनी जी है, वो बोल रही है कि पता ही नहीं, कांग्रेसी है। एक तो मुझे बताइए देश में कांग्रेस कहाँ है? कौन सी कांग्रेस? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस? कांग्रेस भी है क्या? मुझे आज ही पता चला। लेकिन सर एक बात बताइए, सरकार का स्टैंड तो क्लियर है कि कानून तो वापस ले, किसान आगे क्या करेंगे?
किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता और जीत होती है जब ठान लिया जाता था। एक किसान ठान के आया, कोई हटा के देखा है माई का लाल किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा भी हिंदुस्तान है। डेमोक्रेसी क्या बोलती है? जमहूरियत की लोगों की सरकार है। अगर हमारे से रिलेटेड कानून बना तो हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए, हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए जबरदस्ती। सुन तो रहे हैं आपकी बात, वो आपसे वार्ता कर तो रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं भाई साहब, काम की बात नहीं कर रहे। खेती हमारे दौर की वार्ता हुई नहीं आप लोगों की। तो बोला ना, एक कानून जहर है, एक गिलास जहर का भरा है, बोला ना। या डिटेल में समझाऊं एक एक कानून के बारे में। एक कानून जहर है, एक गिलास जहर का भरा है। वो सरकार बोली कि संशोधन कर देंगे, 2 चम्मच निकाल देंगे। अब आप मुझे बताइए, एक चुटकी जहर की हो, एक गिलास जहर का हो या एक चम्मच जहर की हो, खाते डेथ होती है। जहर तो जहर है भाई, उसका कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे जहर नहीं अमृत है, लेकर देखो एक बार। तो पी लो ना आप, थोड़ा सा पी के देखो, पी के देखो। दूसरी बात क्या है कि एक बार थोड़ा सा समझिए इस बात को। एक बार एक देश में भूखमरी गरीबी से लोग सुसाइड कर रहे थे पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से। तो राजा ने क्या बोला? राजतंत्र था, राजा ने बोला कि इस प्रॉब्लम को सुलझाना पड़ेगा। तो उन्होंने पंखे बंद करवा दिए, पंखे की बिक्री बंद करवा दी। क्या पंखा समस्या थी? समस्या थी भूखमरी गरीबी। आज इस देश में वही हो रहा है। बहुत बढ़िया। एपीएमसी एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। किसान सुसाइड कर रहा था, भाव नहीं मिल रहा था, भाव बढ़ाना था, लेकिन एपीएमसी को खत्म कर रहे हैं, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। तो ऑप्शन दे रहे हैं ना, वो कहाँ एपीएमसी को खत्म कर रहे हैं, कहाँ मंडियाँ खत्म हो रही हैं? हाँ, वो पहले कानून बोला, पहले कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उसमें लिखा है कि किसान इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी। 85% इस देश के किसान संभालने मार्जिन, जिसके 5 एकड़ से कम जमीनें हैं। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। इंटरस्टेट बोल रहे हैं ना। अब मुझे बताइए, 2 एकड़ वाला जिसके कम जमीन है और ट्राली पर क्या रहना पंजाबी पीछे, तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? कौन सा तर्क है ये? मोदी जी ये भाई बेचने जा रहे हैं। एरोप्लेन की सुविधा देंगे, ट्रेन की तो दे ही रहे हैं हम अब। बोलो ट्रेन हाथ हो गई। भाई ऐसी मत छुड़वा दूं, पता नहीं क्या क्या दें, वो तो पता नहीं क्या क्या बोला था, काला धन आएगा, संसद में बोल रहे हैं, कोई हवा में थोड़ा ही बोल रहे हैं मोदी जी। वो तो पता नहीं क्या क्या। ट्रेन की सुविधा दे रहे हैं हम अब, एरोप्लेन की देंगे, हवाई जहाज की देंगे। भाई मार्स पे भेज दो, फिर तो मार्स पे बेचाएंगे। जयदीप जी, जो विदेशी सेलिब्रिटी है, चाहे रिहाना हो, चाहे वो खान हो, अपनी जैसे वो ट्वीट करती है तो हमारे देश के लोग कहते हैं कि देश में इसमें बदनामी होती है, ऐसी ट्वीट से बाहर से सपोर्ट मिलता है। देखिए, शर्म की बात है ये। 7 समुद्र पार की किसी आदमी को, किसी लेडी को कंसर्न है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा, किसान कड़कती ठंड में मर रहे हैं। लेकिन हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, गोबर हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा इंटरनल मामला है। अगर आपका इंटरनल मामला है तो 3 महीने से बैठे हैं, तो एक ट्वीट कर दिया, एक बात किया आपने। आपका तो घर का मामला था, बात किया आपने। दूसरी बात, ये शर्म की बात है। मुझे पता चला कि सचिन तेंदुलकर जी रिटायरमेंट के बाद भी बैटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमें दुख हुआ, पीड़ा हुई। दूसरी बात, अगर हम बाहर वाले हैं, बाहर लेना बैरिकेडिंग देखो ना भाई साहब, 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग, तार लगाए, किले गाड़ी। आप खेत में गए को भी, उसके चारों तरफ मेड होती है, तार लगाए जाते हैं क्योंकि आवारा पशु ना आए। ये किसानों को आवारा पशु कह रहे हैं, आतंकवादी कहना चाह रहे हैं ना आप। 26 जनवरी को हम दिल्ली के अंदर गए थे, एक पत्ता भी तोड़ के लाए तो बता दो भाई साहब, एक पत्ता भी। मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि साख से टूट जाए पत्ते नहीं, हम आंधी से कहो कि औकात में रहे, औकात में रहे सरकार। जो नेशनल मीडिया बोली जाती है, टेलीविजन वाली मीडिया, कहीं खबरें नहीं आ रही किसानों की आजकल। बिकाऊ है ना, चिंटू पप्पू चाटुकार है, पत्रकार नहीं है, चाटने पे लगे हो भाई साहब। हमारी बात क्यों करेंगे? पैसे की बात हो रही है ना। करी तो थी आपकी बात 26 तारीख को। क्या की थी बात? सबको पता क्या की थी। मतलब देखिए, मैं खत्म करना चाहूंगा, भगत सिंह की कौम है ये। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हो जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसको बुलाएगा, इसको जिसमें भगत सिंह याद न हो। भगत सिंह याद न हो, बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस देश में समाजवाद आएगा, इंकलाब आएगा, भगत सिंह आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वो ये जुबान, ये आवाज हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब, 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 इंकलाब।